नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके पास एक और वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, ये जो मैप है, ये है 4000 स्क्वायर फीट में। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या हाइड किया है, क्या छुपाया है। देखिए, तो अब क्या है कि ये देखो, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये तो चलिए, ये क्या है? कुछ नहीं है ये, है ना? ये कुछ नहीं है, ये बॉर्डर है बस। दूसरा क्या है कि ये लाइन आप देख रहे होंगे, हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। और अब इस प्लॉट में आपको ये दिख रहा होगा। देखिए, ये लाइन और मोटा ले लेते हैं इसे, पॉइंट को थोड़ा मोटा ले लेते हैं। आपको ये लाइन दिख रहा है? ये बाउंड्री वॉल है, 4 इंच की एक ईंटे की बाउंड्री वॉल है ये ये बाउंड्री वॉल है, ये जो चल रहा है। तो इसमें क्या किया गया है इस वाले मैप में कि इस वाले मैप में जो एरिया लिया गया है, ये भी एरिया इनका ही है, लेकिन क्या है, आउटसाइड बाउंड्री वॉल है ये, आउटसाइड बाउंड्री वॉल। तो इनका जो घर बना है वो इस दीवार से बना है, ये दीवार देख रहे हैं। और यहाँ क्या है, ये थोड़ा सा टेढ़ापन है, तो इसको ये सीधा किया गया एंगल लेकर के। यहाँ 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये जो स्पेस, ये जो बच गया है, ये स्पेस क्या कर दिया गया है, पीछे पैसेज के रूप में छोड़ दिया गया है। ये स्पेस देखिए क्या है, ये पैसेज के रूप में है। ये स्पेस क्या है, ये पैसेज के रूप में है। तो अब मैं इनका मैप आपको दिखाता हूँ। ये जो मैप है वो 4000 स्क्वायर फीट का, जो इनका एरिया है वो 4000 स्क्वायर फीट है। लेकिन क्या है कि इस मैप में जो इनका बिल्टअप एरिया है, जो जैसे कमरे वगैरह बने हैं, ये जो कमरे बने हैं वो है 2600 स्क्वायर फीट। तो अभी इनका हम पूरा दिखा देते हैं। देखिए, एक तरह से हम इतना खोल लेते हैं मैप को। देखिए, बार बार आपको दिख रहा होगा नॉर्थ साउथ। ये वास्तु शास्त्र के हिसाब से मैप बना है, वास्तु डायरेक्शन में बना है। तो हम इसका दिखा देते हैं आपको। देखिए, ये हो गया क्या, ये मेन गेट है। मेन गेट ये इनका है, 18 फीट का गेट है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना है, 18, ये 22 फीट। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 22 फीट है ये। मतलब अगर हम ये देखते हैं इस मैप में क्या खासियत है कि यहाँ से यहाँ तक है 22 फीट, और यहाँ से यहाँ तक है 18 फीट, जबकि मैं यहाँ 22 फीट 6 इंच लिख रहा हूँ। इसके अलावा साइड पोर्च भी बना है। तो साइड पोर्च का यहाँ से यहाँ तक है 10 फीट, और यहाँ से यहाँ तक है 10 फीट 5 इंच। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पोर्च अगर देखते हैं, तो 22 फीट 6 इंच प्लस 10 फीट, मतलब 32 फीट 6 इंच का ये पोर्च बन जाता है। तो आराम से भी कोई भी गाड़ी अगर हम खड़ी करना चाहेंगे इसमें, तो कोई भी गाड़ी इसमें आराम से इजीली कोई भी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। क्या स्पेस लेगा, ये स्पेस कवर करेगा। इस स्पेस में कार खड़ी रहेगी, इतना स्पेस कवर करेगा। तो अच्छा, हम इसके आगे चलते हैं। अभी इनके जो क्या क्या बना है वो दिखा देते हैं। ये मेन गेट हो गया। इस ये देखिए, ये सामने है इनकी खिड़की, खिड़की और दरवाजा। तो अभी तो मैं इसका मैप दिखा रहा हूँ। मैं अगले वीडियो में इसका जो बना हुआ है घर, वो फोटोज भी अपलोड करूंगा, वो वीडियोस अपलोड करूंगा कि इसमें बना हुआ क्या है। तो ये हो गया स्टेप, चढ़ गए, आप ऐसे गए। तो ये गार्डन हमने बनाया है इसमें, साइड पे भी गार्डन व्यू है। ये है टैंक, सेफ्टी टैंक अलग से कर दिया। ये जो स्टेप दिख रहा है, ये स्टेप है, मतलब सीढ़ी। तो सीढ़ी स्टेप दे दिया, तो थोड़ा सा ऊंचा बना दिया है लुक वाइज की, इसका लुक अच्छा लगे। अब देखिए, ये जो दीवार है ये 9 इंच की है। ये दीवार ये 4 इंच की है। ये 4 इंच क्योंकि ये बॉर्डर साइड दीवार है। ये हमने 9 इंच का इसलिए किया है क्योंकि हमें हैवी चाहिए होता है। ये रोड है। और अब कोई ऐसा गया तो सीधा इस तरफ से भी घर में जा सकता है। ये सीढ़ी दे दिया, 1 2 3, 3 स्टेप जो है इस वरांडा की हाइट में है। उसके बाद देखिए फिर 2 और 1 हो गया, मतलब आप सीढ़ी चढ़े और फिर सीढ़ी उतर गए। तो ये इसलिए दिया है ताकि ये जो इनका बरांडा वाला हाइट है, देखिए 1 2 3 स्टेप है, उसके बाद बरांडा है। तो 1 2 3 स्टेप होने के बाद बरांडा है। यहाँ जो स्टेप है सीढ़ियों की वो 10 10 इंच की है, और यहाँ जो सीढ़ियों की स्टेप है वो 1 1 फीट की है।
एक एक फीट की नहीं, एक एक फीट से ज्यादा, 1.5-1.5 फीट की स्टेप है। और ये जो तीन वाला दिख रहा है, ये लगभग 3 फीट का स्टेप है, 3 बाय 3 का सीढ़ी है। तो सीढ़ी चढ़े और सीढ़ी उतर गए, और फिर हमारा क्या है, फिर पैसेज है, साइड पैसेज। तो ये क्या है, 7 फीट लिखा है, ये देखिए 7 फीट लिखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 फीट का ये है। तो अभी मैं पहले बाहर का ही आपको गिना देता हूँ, उसके बाद में क्या है कि मैं अंदर का फिर गिनाऊंगा आपको। तो हमने अभी मैंने आपको ये बाहर का फर्स्ट, मतलब फर्स्ट जो होता है गेट का एरिया, वो गेट का एरिया गिना दिया है। अब यहाँ क्या, 18 फीट का जो गेट है भाई, 2 गाड़ियां आप आराम से ले, 7 और 7 14, तब भी हमारे पास कितना बचे हैं, 15 16 17 18, 4 फीट हमें फिर भी बचा हुआ है, हम 2 गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं। और अगर सीधे में देखें तो एक गाड़ी ये खड़ी हो जाएगी, अगर हम सीधे में देखते हैं तो एक गाड़ी हमारी यहाँ आ जाएगी, दूसरी गाड़ी यहाँ आ जाएगी, और तीसरी गाड़ी यहाँ आ जाएगी। और इसके अलावा बाइक पार्किंग भी स्पेस है, बाइक पार्किंग भी कर सकते हैं आप। तो हमने इस कोच में कितना पार्किंग का लिया, 1 2 3, ये बड़ा प्लान है, काफी बड़ा प्लान है। तो मैं इससे पहले मैंने क्या किया था कि आपको मैंने एक छोटा प्लान समझाया था, और अब ये बड़ा प्लान समझा रहा हूँ। अब देखते हैं, हम थोड़ा ऊपर चलते हैं। अब देखिए ये पोर्च वाला साइड पोर्च, ये देखिए फिर हमने क्या किया, इस घर को हमने 2 स्टेप में बनाया, मतलब इसका जो घर का हाइट है वो है 11 फीट 9 इंच, और इस घर का जो हाइट है वो है 11 फीट 3 इंच। लेकिन छत क्या है, बराबर है। घर को 2 हिस्सों में बनाया गया है, 2 स्टेप में बनाया गया, पीछे का हाइट अलग और आगे का हाइट अलग, लेकिन छत क्या है, इनका पड़ा है बराबर। तो इसके ऊपर का जो एरिया बना है, छत बना है, वो बिल्कुल आगे से लेके पीछे तक क्या है, एक जैसा सेम, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, सिर्फ ग्राउंड पे लिया गया। अब देखिए फिर यहाँ से देखिए, एक सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 3 सीढ़ी चढ़े फिर आए। तो इन सीढ़ियों की रेस्ट हाइट कितना है, वो सब मैप के हिसाब से है, लेकिन अभी मैं आपको डिटेल नहीं बता रहा हूँ। ये तो हमारा एक प्रपोजल मैप होता है कि हम जो सामने वाले को दिखाते हैं, ये आपका घर ऐसा बनेगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे कितना सीढ़ी, 1 2 3 4, 4 सीढ़ी, उसके बाद ये चढ़े, और उसके बाद 1 2 3 सीढ़ी चढ़े उतर गए, मतलब 1 2 3 चढ़े, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये एरिया एक जैसा है। तो 1 2 3 सीढ़ी चढ़े, बराबर में आए, फिर 1 2 3 सीढ़ी उतर गए। तो अब क्या है कि ये चढ़ना उतरना हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया कि अब हमारा घर 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। नीचे का है रेसिडेंशियल घर ही है, एक ही आदमी एक ही फैमिली के लिए बना है, लेकिन इस हिसाब से बनाया गया है कि उसे लगे कि हाँ भाई, घर में कुछ डिजाइन ली गई है, एलिवेशन कुछ है। तो ये घर जो है वो एलिवेशन वाला घर है। इसके क्या है कि इस वॉल पे भी एलिवेशन है, इस वॉल पे भी एलिवेशन है, इस वॉल पे भी एलिवेशन है, और इस वॉल पे भी एलिवेशन, पीछे भी एलिवेशन, मतलब चारों तरफ इसके एलिवेशन ही है। अब मैं फिर इसको आगे लेता हूँ, देखिए लास्ट में आ गए, और लास्ट में हमने क्या लिया, ये देखिए पैसेज है, ये देखिए ये पीछे तक गया, खाली है, और ये यहाँ पे जाके रुक गया, मतलब ये यहाँ पे खत्म हो गया। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा तिरछापन आपको दिख रहा होगा, ये तिरछापन लेकिन खत्म किया गया। तो घर को क्या किया गया, कमरे को 90 डिग्री एंगल पे ही लिया गया, ये कोना इसका 90 डिग्री ही है। तो ये हो गया। अब मैं चलिए, हम आपको इसके स्टार्टिंग से इसकी प्लान बताते हैं। तो देखिए ये गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम कितना बड़ा है, 15 फीट बाय 15 फीट, और उसके बाद ये बरामदा भी है। तो ये बरामदा यहाँ की साइज कितनी है, 6 फीट के लगभग है। ठीक है, अब देखिए गेस्ट रूम के साथ क्या अटैच है, एक ड्रेस। तो आप ड्रेसिंग में जाएंगे, यहाँ छोटी अलमारी बनी है अपनी ड्रेस, और ये से टॉयलेट। तो टॉयलेट का देखिए वेंटिलेशन कहाँ है, बाहर, ड्रेसिंग का वेंटिलेशन कहाँ है, बाहर। तो इन दोनों का वेंटिलेशन यहाँ नहीं दिया गया है, क्योंकि वेंटिलेशन कहाँ दे दिया, बाहर। और ये पोर्च साइड में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए कोई खिड़की नहीं है, ना ही यहाँ कोई खिड़की है। खिड़की कहाँ है, इधर जो 5 फीट का रास्ता है, इधर खिड़की दे दी है। तो इनका प्रॉपर वेंटिलेशन भी हो गया, और गेस्ट रूम बच भी गया। अब ये देखिए गेस्ट रूम की ये खिड़की और ये खिड़की और ये गेट, तो इसका भी क्या हो गया, वेंटिलेशन अच्छा खासा हो गया। अब इसके बाद आते हैं, इसी से रास्ता दिया गया है इस कमरे का। ये हमारा एक्चुअल में दिया था सर्वेंट रूम, लेकिन उनके कहने पे हमने बेडरूम वापस लिख दिया है। अभी बेडरूम कितने फीट बाय का, देखिए 12.5 बाय 11.5 के लगभग, 11 फीट 8 इंच है, और 12 फीट 6, ये अंदर के नाप है। देखिए बेड लगा के कितना कटिंग होता है वो सब दिखाया जाता है, कि बेड लगाते हैं तो पीछे देखिए एरिया छूटा हुआ है, ये देखिए, है ना। अब इसका देखिए
सिटिंग विंडो लिया गया है। मतलब विंडो डिजाइन इसका इसका खिड़की कहाँ है, एक ये है और एक ये है, तो इसका प्रॉपर वेंटिलेशन हो गया। सिटिंग विंडो आजकल जिसे मतलब मॉडर्न में चलता है, सिटिंग विंडो दे दिया, तो ये हो गया। और साथ में इसमें एक ड्रेसिंग दे दिया। ठीक है, चलिए हम इतना इसको रफ कर देते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़े हम, और हमने क्या क्या देखा है। अब देखिए, गेस्ट रूम में कोई आया तो देखिए एक छोटा सा कब है कबर्ड, छोटा कबर्ड। ये छोटा कबर्ड नहीं है, ये है 5 फीट ऊंचा तक कबर्ड है। अब ये वॉल हमारी फ्री है, ये वॉल हमारा फ्री है, तो बड़ा गेस्ट रूम हमारा काफी बड़ा है, तो सोफा लग सकता है ना, इधर आप सोफा लगा लीजिए भाई, इधर आप तो चाहे बेड लगा लीजिए, अगर दीवान टाइप लगाना है दीवान टाइप इधर बेड लगा लीजिए। ये एरिया बचा, इस पे टीवी लगा लीजिए, क्योंकि इस एरिया पे तो आप टीवी नहीं ला सकते। इस एरिया में एसी लगेगा, स्प्लिट एसी, विंडो एसी, आप जो चाहे वो लगा लें। और उसके बाद इस कमरे का हर तरफ से, क्योंकि जब मैप बनाया जाता है तो हर चीज़ सोच के बनाया जाता है कि यहाँ एसी लगेगा, यहाँ सोफा लगेगा, यहाँ ये लगेगा। अगर उस हिसाब से प्लानिंग नहीं करके देंगे तो क्या होगा, प्लान फेल हो जाएगा। बना तो लेगा आदमी घर, लेकिन वो रो देगा बाद में, क्योंकि उसको जब वो एडजस्ट करेगा तो देखेगा अरे यार यहाँ तो मेरा ये लगना चाहिए था और मैंने ये लगा दिया। फिर वो तोड़-फोड़ करेगा। तो तोड़-फोड़ करने से बेटर है कि आप पहले से उसे बना के दो कि हाँ सर ये यहाँ पे लगना चाहिए, आप इसको ऐसे उठाएँगे। अच्छा, ये देखिए अभी कवर्ड हो गया। अब हम अंदर गए, तो हम अंदर जाते ही तुरंत इस पैसेज में आ गए। ये काफ़ी बड़ा पैसेज है, तो ये एक तरह से साइड पोर्च दिया हुआ है। मतलब कि कोई आदमी अगर इस एरिया में बैठना चाहे, तो इस एरिया में बैठ सकता है, और कोई आदमी अगर ना बैठना चाहे, तो लेडीज़ वगैरह के लिए स्पेशली ये डिज़ाइन किया गया है ये हिस्सा, कि अपना ये यहाँ पे चेयर वगैरह डाल के, टेबल वगैरह डाल के, भाई दिन का सुबह का मज़ा ले सकते हैं, ठंडियों में समय धूप, और शाम के समय क्या गर्मियों में भी मज़ा ले सकते हैं। मतलब ये इस तरह से दिया गया है ताकि उनको एक बैठका मिला रहे, वो भी बाहर के मौसम का आनंद ले सके। अच्छा, इसके बाद हम ये देखिए यहाँ स्लाइडर डोर है। ये इतना बड़ा स्लाइडर डोर है, कम से कम ये 7 फीट का स्लाइड। हम इसको ओपनिंग डोर भी दे सकते हैं, स्लाइडर हमने स्लाइडर दिया है। भाई चॉइस उनकी है, वो चाहे स्लाइडर स्लाइडर लगाएं चाहे वो डोर लगाएं, हमने दे दिया है, तो कोई छोटा डोर नहीं है ये। स्लाइडर डोर होने से क्या होता है कि एरिया का कंज्यूमिंग खत्म हो जाता है, और डोर होने से क्या है कि एरिया कंज्यूमिंग बढ़ जाता है। देखिए ये सोफा लगा है बैठने के लिए, ये टेबल लगा है, ये क्या है, लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया है ना। कितना फीट का, 19.5 फीट बाय 13.5 फीट। यहाँ से लेके ये है 19.5, और यहाँ से लेके ये है 13.5। तो डाइनिंग और लिविंग क्या है, बड़ा एरिया है, छोटा तो है नहीं। उसके बाद हमने डाइनिंग टेबल यहाँ लगाया है। ठीक है, उसके बाद आप किचन में आ गए। किचन कितना है, 11.5 बाय 10। काफी बड़ा किचन है, दो खिड़की, एक खिड़की है, एक खिड़की है और सिंक यहीं पर। तो किचन वेंटिलेशन क्या हो गया, बाहर से हो गया किचन का वेंटिलेशन। अब यहाँ पे चिमनी लगी है। ठीक है, क्योंकि ये जो है दिशा वास्तु के हिसाब से वही वैसा ही पड़ रहा है। अब ये हो गया हमारा लॉबी प्लस डाइनिंग, ये किचन बड़ा सा हो गया। अब चलो हम इसको रफ कर देते हैं, क्योंकि और भी चीज़ें बताना है बहुत जल्दी जल्दी, समय काफ़ी कम है। मैप कितना भी अगर हम समझाएं तो काफ़ी टाइम लग जाता है समझाने में किसी को भी। ये पकड़ लिया। अब देखिए, ये जो देखिए यहाँ से आए, ये स्टेयर है, ऊपर चढ़ गए और नीचे से भी आ गए। तो बाहर से हम इस कमरे इस घर में आने के लिए हमारा ये एक रास्ता हो गया, दूसरा ये रास्ता हो गया। ठीक है, तीसरा रास्ता कौन सा हो गया, ये, और इसी से हम यहाँ भी आ सकते हैं, है ना। तो देखिए रास्ते आपको मिले हैं अच्छे खासे। 3 रास्ते, एक रास्ता पीछे भी है, वो मैं आगे दिखाऊंगा। तो एक रास्ता, दो रास्ता, 3 रास्ता और 4 रास्ता आपके घर में आने जाने के लिए। इसमें क्योंकि बड़ा प्लॉट है, बड़ा प्लाट है, तो एरिया भी उस हिसाब से दिया, हर रूम के साथ कवर्ड दिया गया है। किचन देखिए, किचन के साथ में किचन की सेल्फ तो यहाँ बनेगी ही बनेगी, और एक छोटा सा अलमारी अचार वगैरह रखने के लिए। देखिए 4 बाय 6 का एरिया है, ये दे दिया है, ये अचार वगैरह रखने के लिए दिया है। क्योंकि अगर आप किचन के सेल्फ पे अचार वगैरह रखेंगे तो किचन बहुत गंदा होता है। इससे अच्छा एक अलमारी छोटा सा बना दिया जाए, अचार वगैरह, तेल है, अचार है, कंटेनर है, इस तरह के इस चीज़ें यहाँ रखा जाए। तो अगर गंदगी होगी तो इतने छोटे एरिया में वो साफ हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं गंदगी यहाँ है तो ये काई पकड़ती है, फिर आप कितना भी सफाई, वो साफ बहुत कम होता है। मतलब वहाँ दाग धब्बे जरूर रह जाते हैं, वहाँ गंदगी होती है, फिसलन होती है, चोट लग गया किसी को तो
मोस्टली क्या होता है कि चोट लग जाता है। तो हम उस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। अब देखिए, आगे आगे और आगे आगे हैं तो हम कहाँ पे आए हैं? ये देखिए हमारा ये क्या है, प्रे रूम है, पूजा घर। डाइनिंग हॉल से ही होते पूजा, क्योंकि देखिए डाइनिंग हॉल में किचन हमारा यहाँ पे है, बीच में स्टोर है और ये पूजा रूम है। आसपास में कहीं भी बाथरूम नहीं है पूजा रूम के। और पूजा रूम कहाँ पे है? इसका जो खिड़की यहाँ बन जाएगा तो ये पूरा धुआं इसका बाहर निकल जाएगा। इसका धुआं डाइनिंग एरिया में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे हिंदू शास्त्र में होता है कि हम लोग चाहते हैं कि हाँ पूजा रूम का धुआं घर में फैले, उससे पॉजिटिव एनर्जी होती है, लोग मानना जो कि सही मानना है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया डाइनिंग एरिया। इसके बाद हम आ गए, देखिए ये हमारा एक क्या है, मिनी गार्डन है। ये मिनी गार्डन है, मतलब मिनी गार्डन भी कैसे, ये जो स्पेस छूटा वो 1-1 फीट के लगभग का स्पेस छूटा हुआ, और जो ये छूटा है ये 5 फीट के लगभग से छूटा है। ये देखिए यहाँ एक है, लेकिन 4 फीट 9 इंच का ये ओटीएस है, तो यहाँ भी स्पेस 1 फीट का है, यहाँ भी स्पेस 1 फीट का है, यहाँ भी स्पेस 1 फीट का है, तो 3 फीट का स्पेस छूट गया है। तो अगर हम इसको काउंट करें, 4 फीट 9 इंच, 5 फीट 9 इंच, 6 फीट 9 इंच, 7 फीट 9 इंच, यहाँ से यहाँ तक का है स्पेस 7 फीट 9 इंच। उसके बाद हमारा ये मिनी गार्डन है, कितना है, 8 फीट 3 इंच इंटू 11 फीट, मतलब ऐसे 8 फीट 3 इंच, मतलब 8 फीट, और ऐसे है 11 फीट। तो हमने एक मिनी गार्डन भी पीछे दिया है कि जैसे किसी को बाहर का मजा नहीं लेना है, जैसे बहुएं होती नहीं, तो उनको जल मतलब बाहर निकलने का इतना होता नहीं है, तो वो अपना इस गार्डन में बैठ के पूरा एंजॉय कर सकते हैं। और घर वाले भी एंजॉय कर सकते हैं। बाहर आप नहीं निकलना चाहते, बहुए ही नहीं, मतलब कोई भी आदमी बाहर नहीं निकलना चाहता तो यहाँ पे एंजॉय कर सकता है। तो हमारी इस देखिए पूरे प्लान में क्या है, एक ही ओटीएस है। वो ओटीएस किस लिए दिया गया है? इस गार्डन की वजह से, ताकि यहाँ की जो हरियाली है वो मेंटेन रह सके। नहीं तो इसको छत डाल देते, इसको प्लेन कर देते तो ये भी एरिया खत्म हो जाता। लेकिन मिनी गार्डन देने का मतलब कि भाई गार्डन में बैठो तो मजा ही आता है ना, छोटे छोटे घास होते हैं, तो उनको भी हवा पानी मिलना चाहिए, तो ये इस ओटीएस के थ्रू उनको हवा पानी, सनलाइट वगैरह सब मिलता है। अच्छा, आगे चलते हैं। देखिए ये घर में आ गए, कमरे में। अब इस कमरे का साइज कितना है, 16.5 बाई 15 फीट। और इसका देखिए विंडो कहाँ दिया है, पीछे की तरफ। इस तरफ नहीं दिया है भाई, इस तरफ 3 फीट का पैसेज है। हम विंडो दे देंगे, कल को खुला कोई गया भड़ाक से बिगड़ गया तो चोट लग जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ दिया नहीं। एक बड़ी ये 7 फीट का विंडो है, ये विंडो दे दिया, तो इसमें क्या हो गया, फुल वेंटिलेशन। अब देखिए ये क्या है, ड्रेसिंग, तो रास्ता इधर से आने का और फिर बाथरूम में जाने का ये रास्ता। तो ये दोनों, ये स्लाइडर डोर है, ये भी स्लाइडर है। आप ड्रेसिंग में आए, ड्रेसिंग भी 6 बाई 7.5 का है और टॉयलेट भी बड़ा ही है। तो ये टॉयलेट में देखिए सिंक वगैरह सब लगा हुआ है। तो आप इस पे आ गए। अब ऐसे ही हम गार्डन में गए, गार्डन से जाते समय ये गेट का पड़ा हमारा, तो यहाँ से हमने इस गेट का एंट्रेंस दिया, मतलब इस बेडरूम को क्या दिया है, गार्डन लुक। इस बेडरूम को क्या दिया, गार्डन लुक दिया। अब इस बेड का, ये देखिए खिड़की हो गया, दरवाजा तो हो गया, गार्डन लुक हो गया। और यहाँ विंडो नहीं दिया है, ना ही यहाँ दिया है। तो अब हम ये अब यहाँ देखिए ड्रेसिंग इसका है, और यहीं से देखिए डब्ल्यू से मतलब लेटरिन बाथरूम अटैच, ये कर दिया। इसका देखिए वेंटिलेशन इस तरफ से कर दिया, ड्रेसिंग का वेंटिलेशन इस तरफ से कर दिया। तो यहाँ पे देखिए हर चीज का वेंटिलेशन दिया हुआ है। इस रूम का ये विंडो है, इस रूम का ये विंडो है। तो दो विंडो यहाँ हो गए, इसके विंडो हो गए, इस बाथरूम का विंडो हो गया, इस ड्रेसिंग का विंडो हो गया। ये देखिए अब जैसे ये ड्रेसिंग है तो इसका विंडो यहाँ नहीं दिया है, इसका विंडो इस सीढ़ी के इधर दिया है, बाथरूम का है सीढ़ी के इधर दिया है। तो ये जो निकलेगा सीढ़ी के नीचे निकलेगा, ये निकलेगा सीढ़ी के बराबर में निकलेगा, मतलब स्टेप के ऊपर। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सबका वेंटिलेशन प्रॉपर दिया हुआ है। अब बचाइए डाइनिंग, आप कहेंगे इसका वेंटिलेशन नहीं दिया है ना, ये लिविंग प्लस डाइनिंग, इसके वेंटिलेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा स्लाइडर है इससे फुल वेंटिलेशन मिलेगा, ये हमेशा खुला रहेगा। और ये जो सीढ़ी है इससे इसका हवा पानी आता रहेगा। ये स्लाइडर है, इससे इसका पूरा फुल वेंटिलेशन होगा, इस वजह से यहाँ पे दिया ही नहीं। ये स्लाइडर है, ये खुला ही रहेगा स्लाइडर, थोड़ा ना कहीं इससे भाई सनलाइट तो पूरी आएगी, थोड़ी थोड़ी हवा भी पूरी आएगी। तो इसमें अगर हम कहीं दीवार काट के इसका फिर हम डिजाइनिंग करते हैं तो वो नहीं सही रहता। हाँ, वो अकॉर्डिंग नीड है कि अगर इस वॉल पे हमसे कोई डिजाइनिंग चाहे तो अलग बात है। अच्छा, अब हम
इन सब का हो गया, सबका ये देखो किचन का भी एक छोटा सा दिया है, एक पूजा रूम है, इस गेस्ट रूम के साथ कबर्ड है, टॉयलेट है, ड्रेसिंग है, मतलब इस गेस्ट रूम के साथ इनका ड्रेसिंग और टॉयलेट, इस बेडरूम के साथ इनका ड्रेसिंग टॉयलेट, इस बेडरूम के साथ इनका ड्रेसिंग टॉयलेट, किचन के साथ एक छोटा ये। और अगर हम मान के चले कि जो ये सबसे पहले वाला ये वाला है ड्रेसिंग, इसका भी हमने दिया है, देखो क्या है, बेडरूम है उसके साथ ड्रेसिंग प्लस सिटिंग, इसका टॉयलेट नहीं दिया है। तो इसका टॉयलेट के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ जाना है। ये क्या हो गया, गेस्ट रूम, ये गेस्ट रूम हमारा ये है, तो गेस्ट रूम का टॉयलेट ये है। तो ये हमारा क्या है, एक ऐसे ही बेडरूम है, तो ये घर का कोई भी है, तो ये कहीं भी जा सकता है भाई, ये तो घर वाले का है ना, तो पीछे जा सकता है, आगे जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, तो ये एक तरह से इसी का पार्ट है। ये वाला जो है वो इसी का पार्ट है। तो मान लीजिए कुछ बड़े मतलब रहने हैं गेस्ट को, तो यहीं रह लिए और यहाँ भी रह लिया और इसी बाथरूम को यूज कर लिया। तो ये चीज है। अब देखिए इसमें कितने कमरे बने हैं भाई, इसमें बने हैं कमरे, इसमें कमरे बने हैं, एक बेडरूम, दो बेडरूम, ठीक है, दो बेडरूम के साथ उनका बाथरूम अटैच है और ड्रेसिंग रूम भी अटैच है, और ये गेस्ट रूम इनका भी बाथरूम है इसके साथ ड्रेसिंग, मतलब हमने तीन बेडरूम, तीन बाथरूम, तीन ड्रेसिंग दिए हैं। इसके अलावा एक बेडरूम अलग है, तो चार बेडरूम, ड्रेसिंग देखिए इसमें भी है, और इसमें क्या है, सिटिंग विंडो है। हम यहाँ पे, बहुत से लोग सोच रहे होंगे भाई यहाँ पे आप डब्ल्यूसी डाल सकते थे, बिल्कुल डाल सकते, लेकिन पीछे किचन था। हम 9 इंच की दीवार पे भी किचन पे, मैं मेरा तो नहीं है भाई कि मैं तो नहीं दूंगा कभी भी किचन की दीवार से सटा हुआ बाथरूम, बिल्कुल नहीं, नॉट अलाउड इन वास्तु मैप्स, बिल्कुल नहीं। अगर कोई दे रहा है तो भाई बहुत गलत दे रहा है, उसको कुछ एरिया छोड़ के देना होगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, देखिए, ये देखिए ईस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट, तो ये डायरेक्शन है। अब जैसे हम किचन पे आए, तो हमारा ये डायरेक्शन कौन सा बनना है, ये स्लैब साउथ वेस्ट, और ये जो डायरेक्शन जिसपे चूल्हा रखा है वो कौन सा बनना है, साउथ। तो मतलब हम चूल्हा इस पे भी रख सकते हैं और चूल्हा इस पे भी रख सकते हैं, चूल्हा इस पे, हमारी इच्छा, मतलब कहीं भी रख सकते हैं चूल्हा। लेकिन जो प्रॉपर है कि हमारा चूल्हा जो होता है ईस्ट डायरेक्शन में होता है, तो अब हमारा चूल्हा किस डायरेक्शन में, देखिए साउथ ईस्ट, क्योंकि ईस्ट ऐसा यहाँ पे आ रहा है, तो इस एंगल पे चूल्हा यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत रियर चांस है चूल्हा रखने का, तो ये साउथ ईस्ट वाला जो डायरेक्शन है वो ईस्ट गिर रहा है, तो इस वजह से ये डायरेक्शन वास्तुशास्त्र के हिसाब से सही है। और ये देखिए सिंह हमेशा दरवाजे के छुपाव में होता है, सिंह जो होता है वो हमेशा दरवाजे के छुपाव में होता है, या फिर दरवाजे के बिल्कुल ठीक सामने होता है वास्तु में। तो ये देखिए ये एक तरह से क्या हो गया, चेंज हो गया। अब हर जगह आपको वेंटिलेशन प्रॉपर मिल रहा है इस मैप में। इसकी, अगर किसी को इसका फुल डिटेल चाहिए तो मुझे कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है। और लोगों से रिक्वेस्ट है भाई कि आप मेरा अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इस पहले वीडियो में मैंने शायद ही बोला है सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे अब तक नहीं पता था, लेकिन कि करना चाहिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ कर दें। बाकी आपकी इच्छा, आप ना करना चाहें तो आप नहीं कर सकते, लेकिन ये है आपकी इच्छा है। तो मैं इसको वीडियो को बंद कर रहा हूँ।